Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले बेसिकली क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मैं इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका 3rd पार्ट है। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। सो बेसिकली इसका मैं फ़र्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने। ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एंड जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो जो हमारा 3rd पार्ट है उसमें पढ़ने वाले हम हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड्स और बेसिस सोल्यूशन, यानी कि बेसिकली एसिड्स और बेसिस सोल्यूशन जो होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यानी कि हमें पता है कि एसिड और बेस इंडिकेटर्स है, कैसे हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, तो अगर हम वो एसिड में डालते हैं तो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लेकिन बेस में जब हम डालते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। तो वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट अ डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन सोल्यूशन, ये भी हमने पार्ट यानी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ा है। सो कैन बी क्वान्टिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो ये हमने तो क्वालिटेटिवली यानी कि हमने सोल्यूशन में एज देखा, तो क्या हम एक अमाउंट फाउंड कर सकते हैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन का, इस सोल्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेसिस इज, तो हम जज कर सकते हैं कि बेसिकली जो एसिड है या हमारा बेस है वो कितना स्ट्रॉन्गली है, कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो हम इसे किससे कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। तो बेसिकली जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो क्या करता है, शो करता है डिफरेंट कलर इन डिफरेंट आयन। सो डिफरेंट कलर शो करता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन पे डिफरेंट कलर वो शो करता है। तो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, तो बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं 100% कि व्हाट इज़ पीएच स्केल एंड हाउ कैन इट बी यूज, तो आपको आराम से यहाँ से पता लग सकता है। द पी इज़ द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस in German meaning power, तो P is stand for power। on the pH scale we can measure pH generally from the 0 acidic to 14 वेरी। तो बेसिकली इसकी जो स्केल है, इसकी जो मापने के जो वो है स्केल है वो 0 to 14 होती है। सो pH स्केल शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बेसिकली एक नंबर होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हमारे एसिडिक और बेस, जैसे कि यहाँ पे 0 दे रखा है एंड फिर 0 to 14, ये हमारा 14 है और अंदर भी होता है ये 1 2 3, तो ऐसे पूरा यहाँ तक, और ये आपका 7 जहाँ की न्यूट्रल होता है। तो इसमें क्या दे रखा होता है आपका, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। हायर हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज pH वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है कि H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर आपका H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में ज़्यादा है तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो कम होगी, pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, तो बेसिकली जो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन, तो जो इधर का पार्ट है 7 से जो कम है वो क्या
इंडिकेट करता है, एसिडिक नेचर इंडिकेट करता है, और 7 से जो ज़्यादा है वो बेसिक नेचर इंडिकेट करता है. As the pH value increased from 7 to 14, it represent the increase in OH ion concentration in the solution, that is increase the strength of alkali यानी कि base. तो generally paper impregnate with the universal indicator is used for measuring pH. तो बेसिकली जो pH मीटर है वो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेसिकली. तो ये आपका जो ड्राइंग है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर वो पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं. तो अगर आपको pH ऊपर के बारे में पूछा गया पेपर में तो आप इसका ड्राइंग भी बना सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग बनाने से, स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आपके जो मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं. तो आप कोशिश करेंगे कि डायग्राम बनाने की कोशिश करें पेपरों में. तो हमने यहाँ से सामने से समझ लिया कि 0 to 14 होता है इसका स्केल, जिसमें 7 से नीचे एसिडिक नेचर होता है हमारा, और 7 से ऊपर यानी कि 7 to 14 के बीच बेसिक नेचर होता है, 7 to 0 के बीच एसिडिक नेचर होता है आपका. इधर आपका हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, इधर हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कम यानी कि OH आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा टेबल बना रखा है. एक्टिविटी 2.11 टेस्ट द pH वैल्यू जब सोल्यूशन गिवन इन. आपके pH वैल्यू टेस्ट करने इसके, जैसे कि सलाइवा देला है, बिफोर मील यानी कि खाने के पहले, फिर खाने के बाद, फिर लेमन जूस, फिर कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, ये सारे का बेसिकली आपको pH वैल्यू निकालनी है, और फिर इसके नेचर वो करनी है कि ये एसिडिक है या बेस. यहाँ pH ऑफ सब कॉमन सब्सटेंस, दिस इज ये ज़्यादा हेल्पफुल है यानी समझने के लिए. बिल्कुल ये क्या आपका है, pH पेपर है, एक pH पेपर है. यहाँ भी 0 to 14 आपका स्केल दे रखा है, 0 to 14. तो आपके जो 0 और 7 के बीच में क्या होता है, एसिडिक होता है. ये एसिडिक वैल्यू शो करती हैं, और ये होती हैं जो बेसिक वैल्यू शो करती हैं. तो इधर आपका एसिडिक होता है और ये आपका बेस होता है. तो एसिडिक में क्या होता है, ब्लू से क्या होता है, लिटमस पेपर रेड में जाता है जो कि एसिडिक होता है. लेकिन आपका जो बेसिक होता है वो रेड टू ब्लू होता है, बेसिकली बेसिक होता है. और जो हमारा न्यूट्रल होता है 7 पे, वहाँ पे कलर भी न्यूट्रल होता है. जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट के अंदर जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी कि पेट का जूस, बेसिकली जितने भी, जैसे HCl इज एसिडिक. लेमन जूस क्योंकि वो खट्टा है तो भी एसिडिक है. प्योर वाटर उसका जो हमारा pH होता है 7.4 होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच इज ऑल्सो अ बेस, जिसका pH 14 है. तो इससे हम pH पेपर से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रल है. The strength of acid and bases depend on the number of H positive ion and OH negative produced. तो बेसिकली हमें पता है कि जो स्ट्रेंथ है यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो किससे पता चलेगा, हमारा H पॉजिटिव आयन से, कि हमारा कितने अगर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि वो जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. लेकिन नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन अगर ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि बेस स्ट्रॉन्ग है. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, से 1 मोलर, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि मैंने बताया. एंड एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन सेड टू बी वीक एसिड. जिसमें H पॉजिटिव आयन कम होंगे वो वीक कहलाएंगे, जिसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे. सो नेक्स्ट क्या हमारा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. बेसिकली हमारे एवरीडे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है pH, वो हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में. सो फर्स्ट है हमारा, आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव. जो हमारे प्लांट्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स है या कोई एनिमल्स है वो pH सेंसिटिव होते हैं. आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH 7 to 7.8, यानी कि हमारा जो बॉडी एक न्यूट्रल pH पे काम करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH. व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ 5.6 लेस देन 5.6 तो हमें उस एसिड रेन कहते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार डेफिनेशन आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ एसिड रेन. तो जिस एसिड का यानी जिस रेन का pH जो है 5.6 से कम होगा वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है.
When acid rain flow into the rivers, it lowers the pH of rivers water also. The survival of aquatic life in such a river becomes difficult. तो अगर हमारा रिवर यानी नदियों की पानी का जो pH है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक वाटर कहलाता है. तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा कि द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स डिफ़िकल्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस कंडीशन में सर्वाइव करने में. सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, यानी कि बेसिकली और प्लैनेट्स में एसिड किस तरीके से काम करता है. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड. डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे जो लाइफ है सर्वाइव कर पाएगा. वैसे ही जो इस एक्सट्रीम कंडीशन में जो जीव सर्वाइव कर पाते हैं वो जीव सर्वाइव कर सकते हैं वीनस पे, लेकिन जो हमारा नॉर्मल यानी हम ह्यूमन बींग्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकग्राउंड, यानी कि सोइल जो है आपका उसका बेसिकली पीएच क्या होता है. प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट you can collect the soil from various places. Check pH in the manner described below in the activity 2.2. यानी कि आप अलग अलग जगह पे अपने जो आसपास है वहाँ से सॉइल यानी मिट्टी ले सकते हैं और उसका आप pH आराम से चेक कर सकते हैं. You can more note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. So आपके एक्टिविटी 2.12 में क्या कह रखा है, put about 2 gram soil in a test tube and 5 ml water to it. Shake the content of the test tube and filter the content and collect the filtrate in test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. यानी कि pH पेपर से नहीं तो pH मीटर से. What can you conclude about the idea soil pH for the growth of plants in your region? तो उससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से रीजन जो मिट्टी लाएँ आप उसकी जो बेसिकली pH है वो क्या क्या है. नेक्स्ट हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिकली हमारे पेट के अंदर जैसे मैंने जूसेस बताया है, डिफरेंट जूसेस निकलते हैं डाइजेशन के दौरान ड्यूरिंग डाइजेशन. तो बेसिकली कौन कौन से एसिड हमारे गैस्ट्रिक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमें सबको पता है कि हमारा जो स्टमक है वो डाइजेशन के द्वारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग टू द स्टमक. ये बेसिकली क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है लेकिन हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता. ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. यानी कि जब हम खाना नहीं खाते तो उस टाइम पे हमारा जो एसिड प्रोडक्शन होता रहता है वो तो बंद नहीं होता. तो उस टाइम पे हमें एसिडिटी फील होती है यानी कि पेट में जलन फील होती है, दर्द होता है, इरिटेशन सा होता है. तो ये सारी चीज़ें एसिड की वजह से ही होता है. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड. तो हमें एसिडिटी से यानी कि इस चीज़ से राहत यानी कि आराम पाने के लिए हम एंटा एसिड यानी कि इनो या कोई और अदर प्रोडक्ट लेकर के आराम के लिए लेते हैं. One such a remedy must have been suggested you that beginning of this chapter. These antacid neutralize the exceed acid magnesium hydroxide, milk of magnesia. Mild base is often used for the purpose. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम नॉर्मल भाषा में गैस की दवाई भी कहते हैं. इनो भी एक तरह का बेस ही है जो कि एसिडिक के एनी एसिडिटी के काम में यूज किया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड होता है वो बेसिकली न्यूट्रल करने का काम करता है. नेक्स्ट क्या हमारा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांत के सड़ने का भी कारण बन सकता है पीएच. टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5 टूथ एनिमल. यानी कि जब हमारे मुंह का 5.5 से कम हो जाता है पीएच तो हमारा बेसिकली टूथ एनिमल यानी कि दांत सड़ना या ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है. मेड अप ऑफ जो हमारा टीथ का इनेबल होता है यानी कि टीथ का जो पार्ट होता है मेड अप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटाइट से बना होता है. अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस द बॉडी. तो जो हमारा दांत होता है हमें सबको पता है कि सबसे हार्ड यानी कि हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज
corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar, food and particles remaining in the mouth after eating. तो इस जो जैसे कि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ब्रश नहीं करते हैं कुछ देर पे, तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है वो बेसिकली उसे एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. यानी कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने खाना खाया उसी टाइम आपको तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए. यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, जो हम टूथपेस्ट बेसिक यूज करते हैं, जो हमारा कोलगेट होता है वो बेसिकली बेस होता है. फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिड एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डेके, और हम दांत को सड़ने से आराम से बचा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. तो हैव यू एवर सीन स्टंग बाय ए हनी बी, यानी कि आपने हनी बी को काट यानी कि आपको कभी भी हनी बी ने काटा होगा. वी सीटिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. तो जब हनी काटती है बेसिकली हनी बी, वो बेसिकली हमारे बॉडी में एसिड छोड़ती है. यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया एंड गिव्स रिलेट. स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग ऑफ पेन. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि आपके जो जब इस बी काटती है हनी बी, तो बेसिकली आपके बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए विच जब मिथोनिक एसिड, तो वो एसिड छोड़ते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप कोई बेस वहाँ पे यूज कर लेते जहाँ पे उसने काटा है, तो आपका आराम से वो ठीक हो सकता है. फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन. नेचर जो है यानी कि हमारा जो प्रकृति है वो भी प्रोवाइड करती है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन. नेटल इज़ अ हर्बिसियस प्लांट विच गिव्स इन द वर्ल्ड. नेटल एक प्लांट है विच इज हर्बिसियस, यानी कि वो बेसिकली एक दवाई कह सकते हैं आप, हर्बल प्लांट है. इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methonic acids secreted by them. ये जो प्लांट है ये भी मिथोनिक एसिड सिक्रीट करती है. तो ट्रेडिशनल रेमेडीज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, यानी कि जो नेटल्स होती है वो भी काट लेती है. नेटल्स यानी कि आपकी जो होती है क्या बोलते हैं उसे, पीली सी जो होती है, व्हाट्स कॉल, मुझे याद नहीं आ रहा, ततैया जिसे बोलते हैं, हाँ ततैया, तो वो भी काटे तो वो भी मिथोनिक एसिड छोड़ती है. तो डॉग प्लांट यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं वो आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बेस प्रेजेंट होता है. विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड. तो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट. सो नेटल इज़ अ हर्बिसियस प्लांट. एक हर्बिसियस प्लांट में जो उसकी पत्तियाँ वो कुछ नेटल का एक प्लांट है जो कि जंगलों में पाया जाता है. सो वो जो है क्या करती है, बेसिकली उसके जो पत्तियाँ होती है उसमें हेयर होती है, तो यानी कि बाल होते हैं, अगर वो आप में चुभता है तो वो एक एसिड छोड़ती है जो कि मिथोनिक एसिड होती है. तो उसके साइड में एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपका वो ठीक हो जाएगा. कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, क्योंकि वो बेस होता है. सो नेक्स्ट टाइम यू नो वॉट यू to look for you accidentally touch nettle plant while trekking. तो आर यू अवेयर ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़, यानी कि आपको पता होगा उसके पास में ही डॉग प्लांट होता है, इसे यूज करके आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स, यानी कि विनेगर में कौन सा होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमराइंड में टैट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, श्योर मिल्क यानी कर्ड में बेसिकली लैक्टिक एसिड होती है, लेमन में सिट्रिक एसिड होती है, एंट में मिथोनिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथोनिक एसिड. तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये टेबल आप आराम से लर्न कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आपका, मोर अबाउट सॉल्ट्स. अभी तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं एसिड्स और बेस के बारे में, लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या है सॉल्ट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने. तो ये हम अपना 4th पार्ट में पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.